ये रमज़ान मुबारक का महीना बहुत ही मुक़द्दस महीना है। रमज़ान में जो है रोज़ा फ़र्ज़ हुआ है। कुरान करीम की आयत भी है, या अय्युहल्लज़ीना कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने साफ़ साफ़ फरमाया है कि गुज़िश्ता जो कौम थी उस पर भी रोज़े फ़र्ज़ थे और अभी जो है उस पर भी रोज़ा फ़र्ज़ है। और रमज़ान की बहुत ही बड़ी फ़जीलत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजब से ही रमज़ान के आने की तैयारी करते थे और दुआ करते थे अल्लाह हमें शाबान और रमज़ान के महीना तक पहुँचा। और इस महीना की एक खुसूसियत है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस महीने के अंदर ही कुरान करीम को नाजिल किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान को जो नाजिल किया, कुरान जो है रमज़ान ही के मुक़द्दस महीने के अंदर में नाजिल किया। और इस मुबारक महीने में दिन रात सब कीमती हैं। एक ऐसी रात आती है जिसको लैलतुल क़द्र कहते हैं, वो रात हज़ारों रातों से अफजल है। और रमज़ान मुबारक की फ़जीलत बहुत सारी, रम्ज़ का जो माना ही है वो जलाने का है, यानी इनके जो फ़ज़ाइल से, इनके बरकतों से गुनाहों को जो है जला दिया जाता है, गुनाह ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए तो कहा जाता है कि रमज़ान में अगर कोई एक फ़र्ज़ को अदा करेगा तो उसको 70 फ़र्ज़ के बराबर जो है सवाब मिलता है, और अगर एक नफिल को अदा करेगा तो उसको एक फ़र्ज़ के बराबर सवाब मिलता है। और आपने अभी जो ये पूछा कि रमज़ान में क्या क्या होते हैं, देखिए रमज़ान में 4 चीज़ों का एहतमाम मुसलमानों को ज़्यादातर करना चाहिए। एक तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का विर्द ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि इस्तिग़फ़ार ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए ताकि आपके गुनाह ख़त्म हो जाए। तीसरी चीज़ है कि जन्नत का तलब करना चाहिए। चौथी चीज़ क्या है कि जहन्नम से खलासी, जहन्नम से छुटकारे की दुआ मांगनी चाहिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से। तो रमज़ान में इस कामों को करना चाहिए। उनके अलावा रमज़ान में आप जो भी कुछ करेंगे अल्लाह ताला आपको दोगुना सवाब दिया जाएगा। आपने अभी पूछा ना एक तरफ से कि रमज़ान, तो सबसे पहले ये समझिए कि रमज़ान को रखने के लिए हम लोग सहरी खाते हैं पहले। तो सहरी जो है ये हमारे और अहले किताब के रमज़ान में यही एक फ़र्क है। अहले किताब लोग रात में कुछ खाते पीते नहीं थे, लेकिन हमारे उम्मत मोहम्मदिया में, मुसलमानों में ये कहा गया है कि आप एक घूंट पानी या एक खजूर खा करके सहरी खाया कीजिए, उसके बाद रोज़ा रखा कीजिए, तो सहरी का आपको बहुत ही ज़्यादा नेक अमाल और सवाब मिलेगा आपको। तो एहतमाम यहीं से होना चाहिए कि सहरी का हम एहतमाम करते हैं। फिर पूरा दिन हम खाने पीने, जिमा और दूसरी चीज़ से, लग़वियात से महफूज रखते हैं, अपने आप को बचाते हैं। सबसे खुशी का जो टाइम आता है वो इफ़्तार का आता है। इफ़्तार भी जो हम रोज़ा खोलने के टाइम में, जब सूरज गुरूब होता है, जब खोलते हैं उस वक्त मुसलमानों की, रोज़ादारों की खुशी होती है। और अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों को आप रोज़ा कराइए, चाहे ये खजूर से ही हो। यहाँ तक फरमाया गया है कि अगर पेट भर के अगर इफ़्तार कराएंगे आप तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हौज़े कौसर का आपको नसीब फरमाएंगे, हौज़े कौसर का जाम आपके नसीब में हो जाएगा। तो आदमी को इफ़्तार भी करना चाहिए, और इफ़्तार से पहले की जो दुआएं हैं, बाद की दुआएं हैं, वो भी करना चाहिए। ये भी उनकी खुसूसियात में से हैं। इफ़्तार के बाद जो मसला आता है वो तरावीह का है। तरावीह, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि जिस शख्स ने ईमान और एहतिसाब के साथ दिन में रोज़ा रखा और रात में क़याम किया, यानी तरावीह की नमाज़ पढ़ी, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके पिछले गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। ये हदीस। तो इस तरह की एक फजीलत आ गई। तो हम इफ़्तार भी कर रहे हैं, तरावीह पढ़ रहे हैं। तरावीह के बाद फिर जो है हम सो जाते हैं, फिर उठते हैं, फजर की नमाज़ पढ़ते हैं। दिन भर में हमें तिलावत कलामुल्लाह का एहतमाम करना चाहिए, ज़िक्र व अज़कार का एहतमाम करना चाहिए। ज़कात की निकालनी, जिस पर वाजिब है, जो साहिब इस्तिताअत हैं उसको ज़कात निकालनी चाहिए। जिसके पास में 52.5 तोला चांदी या 7 तोला सोना से ज़्यादा मिल्कियत है या पैसे हैं, उन पर ज़कात फ़र्ज़ है, उनको ज़कात निकालनी चाहिए। रमज़ान में निकालेंगे आप तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़्यादा सवाब आपको मिलेगा। उसके साथ साथ में सदक़े फ़ित्र है, सदक़े फ़ित्र का भी एहतमाम करना चाहिए। हदीस में आता है कि जब तक आप एक रोज़ादार सदक़े फ़ित्र को अदा नहीं करता है तो रोज़ा ज़मीन और आसमान के बीच में उनका मुअल्लक़ रहता है। और सदक़े फ़ित्र के बारे में जो एक रिवाज है यहाँ पर बना हुआ, हमने पहले भी कहा है कि लोगों ने एक आम बात बना लिया है कि गेहूं के ज़रिया से दे रहे हैं, 40-50 रुपये निकल रहा है, आप निकाल देते हैं 1.25 किलो गेहूं। नहीं, ऐसा नहीं। अगर आप साहिब इस्तिताअत हैं तो आप खजूर दीजिए। खजूर की जो कीमत होती है 1000 रुपया या 800 रुपया, वो अदा कीजिए। किशमिश के ज़रिया से आप अदा कीजिए, उसका अगर 800 रुपया 600 रुपया होता है तो वो अदा कीजिए। पनीर के ज़रिया से अदा कीजिए, जौ के ज़रिया से अदा कीजिए। ये तमाम चीज़ों का एहतमाम होना चाहिए। ये तो गेहूं सबसे लास्ट चीज़ है, किसान वगैरह के घर में होता है वो निकाल देते हैं, लेकिन जो साहिब इस्तिताअत हैं उनको निकालना चाहिए। और एक मसला याद रखिए, अगर आपके घर में नाबालिग बच्चे हैं, बल्कि यहाँ तक आया है कि अगर वो बच्चे की पैदाइश ईद के नमाज से पहले होती है तो आप उसके तरफ से भी सदक़े फ़ित्र निकालेंगे, आप पर निकालना वाजिब है ये चीज़।
तो सदका फ़ित्र भी निकालना चाहिए। इसी तरह रमज़ान के अंदर में इस उम्मत मुहम्मदिया की खुसूसियात बयान की गई है कि जिस तरह और उम्मतियों पर रोज़ा फ़र्ज़ होता है, लेकिन इसकी एक फ़जीलत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसके मुँह से जो बदबू निकलती है मैदा खाली होने की वजह से, उसको खुश्क से जो है मुश्क से ज़्यादा जो है उसको पसंद फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। यानी उसके मुँह, रोज़ेदार के मुँह की बदबू को मुश्क से ज़्यादा पसंद फरमा रहे हैं। ये फ़जीलत है, ये खुसूसियत है इस महीने की। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा अज़कार और अच्छे काम इसमें करना चाहिए। और एतकाफ़ का मसला आता है आखिर अशरे में जो अभी चल रहा है ना, उसका एक सीज़न बना दिया गया है, एक अशरा बांट दिया गया है कि एक रहमत का अशरा, एक मग़फ़िरत का अशरा, और आखिर अशरा जो है वो जहन्नम से खलासी का अशरा है। और इस अशरे में जो लोग एतकाफ़ 10 दिन का करते हैं, मोतकिब जो बनते हैं, इसके बारे में आता है कि जो आदमी एतकाफ़ करता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको 2 हज और 2 उम्रे का सवाब अता करते हैं। और एतकाफ़ में ये मामूलात होनी चाहिए कि आप दुनियावी चीज़ों से बेखबर हो जाएं। आप मस्जिद से बेला ज़रूरत बाहर नहीं निकलें, अपने दुनियावी कौम नहीं लगें, बल्कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल का तज़किरा करें, उनको याद करें, दुरूद पढ़ते रहें, मस्जिद में रहें, कुरान पढ़ते रहें, नवाफिल की अदायगी करते रहें। जितने से जितने आपसे बेहतर काम हो सकता है वो मस्जिद के अंदर ही करें। ये एतकाफ़ का एक मसला आता है। तो हमें एतकाफ़ भी करना है इस रमज़ान के महीने में, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसका भी सवाब हमें देगा। तो खुलासा यही है कि रमज़ान मुबारक का महीना एक मुक़द्दस और बाबरकत महीना है। हम तमाम लोगों को चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फरमान के मुताबिक और अपने सल्फ़े सालिहीन के मुताबिक जो जिन लोगों ने एहतमाम किया, जब खुद हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके इस्तक़बाल के लिए रजब में ही दुआ करते हैं कि अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमज़ान और शाबान, जब वहीं से दुआ करते हैं वो, तो हमें भी चाहिए कि हम इसका कद्र करें और एहतमाम करें। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इनका ज़्यादा से ज़्यादा अज्र और सवाब देगा। जितना हम एहतमाम करेंगे इंशाअल्लाह उतना ही मुस्तफ़ीद होगा हमें। तो हम लोगों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि ये एक जो है बाबरकत महीना हमारे ऊपर में साए फ़िगन है। हम तमाम चीज़ों को छोड़ छाड़ करके और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की और अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करें। और मुल्क के अंदर में जो हालात हैं या मिल्लत के ऊपर में जो हालात आ रहे हैं उसके लिए भी दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस रमज़ान की बरकत से उन तमाम हालात को मुसलमानों के हक़ में बेहतर भी जो है इबादतों का दोगुना अल्लाह मियां अजर देते हैं। एक उर्फ़ आम में एक मसला चला हुआ है जुमातुल विदा का, जो अभी अब जो आने वाला है आपका, वो जुमातुल विदा की देखिए कोई ऐसी खुसूसियत नहीं है। जिस तरह लोगों ने एक मसगला बना लिया है कि वहाँ खुतबा भी जुमातुल विदा का पढ़ना है और जुमातुल विदा की एक अलग एहतमाम होना चाहिए, नहीं, आम जुमाओं की तरह वो भी जुमा है बस।